Assalamualaikum. I'm Muhammad Jawad and you are watching The Beard Man. Today we are going to talk about visa extension. बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने ये कमेंट भी किया और इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट भी किया और रिक्वेस्ट भी की कि जवाद भाई आप एक वीडियो बनाएं कि फ़िलीपींस में पहुंच के हम वीज़ा कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है और आप सब के लिए भी है। मेथड सब के लिए सेम है, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, यही मेथड आपका होगा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको पता है कि मैं आप सब की इंस्टाग्राम के ऊपर हेल्प करता हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी सपोर्ट भी मुझे मिल जाए। तो बात करते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। तो जब आपको फ़िलीपींस का वीज़ा मिल गया, उसके बाद आप फ़िलीपींस पहुंच गए, जो कि आपको 30 डेज़ का ड्यूरेशन मिलेगा वहाँ पे रहने के लिए। उसके बाद फिर आगे आप चाह रहे हैं कि आप मज़ीद वहाँ पे रुकें, कंट्री को एक्सप्लोर करें, या आपके कोई और फर्दर कोई काम है जिसके लिए आप रुकना चाहते हैं, तो फिर आपको वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये वीज़ा एक्सटेंशन हमने कहाँ से हासिल करना है? तो फ़िलीपींस के अंदर डिफरेंट रीजन के अंदर आपको उनका एक ऑफ़िस मिल जाएगा जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। तो इस ऑफ़िस के अंदर आपने चले जाना है। अब वहाँ पे जाके क्या करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड है आपका ये टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा। जिसके पास टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी तो इसी वीज़े पर ट्रैवल करते हैं, लेकिन इंडियन वो वीज़ा ऑन अराइवल पे भी जाते हैं या थाईलैंड के वीज़े में भी उन्हें एंट्री मिल जाती है। अगर उनके पास ये वीज़ा नहीं है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो पहली रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट स्टिकर वीज़ा। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपने फ़िल करना है, जिसमें आप अपना बायोडाटा लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, जो फ़िलीपींस का एड्रेस है वो लिखेंगे। उसके अंदर आप अपना फ़िलीपींस का नंबर लिखेंगे, जो आपका सिम नंबर कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना रीज़न लिखना है कि आप ट्रैवल यहाँ पे रुकना क्यों चाहते हैं, क्या वजह है। आपने लिखना है कि मैं मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। अब तीसरी चीज़ ये है कि क्या आप वहाँ पे रहते हुए अपने एक्सपेंस को बियर कर सकते हैं। वैसे तो ये मोस्टली वो आपसे नहीं पूछते हैं, आपसे किसी किस्म का वो ये प्रूफ नहीं मांगते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग लें कि आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे रहते हुए अपने जो एक्सपेंस हैं उनको बियर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है कि वो आपसे मांगे। अब फोर्थ नंबर पे ये है कि अगर आपने शादी की हुई है, ठीक है, और आप अपनी मैरिज की वजह से वहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो फिर आपके पास आपका मैरिज लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिससे आपने शादी की है, आपकी वाइफ की प्रीसेंस भी वहाँ पे ज़रूरी है कि वो भी वहाँ पे प्रेजेंट हो। जी, तो अब हम बात करते हैं कि आप कितनी देर की वीज़ा एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आप डायरेक्ट 6 मंथ्स की एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी 1 मंथ की, 2 मंथ्स की या 6 मंथ की, ये आपको एक्सटेंशन मिल सकती है डायरेक्ट। तो जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आपके जो आपने फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म के ऊपर लिखा होगा कि आपको 1 मंथ की चाहिए, 2 मंथ्स की चाहिए या 6 मंथ की चाहिए। यहाँ पे एक बात याद रखें कि वो लोग जिन्होंने शादी की हुई है, उनकी शादी रजिस्टर है, उनकी मैरिज रजिस्टर है, तो वो 2 साल तक वहाँ पे रुक सकते हैं, यानी 2 साल तक उन्हें वीज़ा एक्सटेंशन मिल सकती है। अब आपने कितनी देर की वीज़ा एक्सटेंशन लेनी है। टूरिस्ट वीज़े के ऊपर काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट भी वहाँ पे हैं फ़िलीपींस में, और वैसे भी जो दोस्त वहाँ पे जाते हैं वीज़ा एक्सटेंशन लेते हैं, तो जो ऑफिसर होता है वो आपको 1 मंथ की ऑफ़र करेगा या 2 मंथ्स की ऑफ़र करेगा जब आप फर्स्ट टाइम वीज़ा एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने 1 मंथ की वीज़ा एक्सटेंशन लेनी है, डायरेक्ट आपको 6 मंथ की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने 1 मंथ की ले लेनी है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको 2 मंथ्स की मिल जाए या डायरेक्ट आपको 6 मंथ की वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाए। अब हम फ़ीस की बात करते हैं। तो उनके ना 2 वेज़ है, पहला है नॉर्मल और दूसरा है एक्सप्रेस। अगर आप नॉर्मल वे चूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी फ़ीस कम हो जाती है, लेकिन ये है कि आपको जो पासपोर्ट है आपका वो 3 डेज़ के बाद मिलेगा। वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, 3 दिन के बाद आपको पासपोर्ट देंगे, और इसमें गलत इंप्रेशन भी पड़ता है कि इस बंदे ने नॉर्मल वे इस्तेमाल किया, मतलब इसके पास पैसे नहीं है, ठीक है।
और दूसरा ये कि उनका एक एक्सप्रेस सर्विस है, उसमें ये होता है कि आप जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद कैश काउंटर पे जाते हैं, फ़ीस पे करते हैं और आपको 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पासपोर्ट वापस मिल जाता है। यानी 1 to 2 आवर्स के अंदर आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा। तो फ़ीस की बात करें तो अगर आप 1 मंथ की एक्सटेंशन लेते हैं तो आपको 7,700, ये अभी का बता रहा हूँ, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो बाद में, तो 7,700 यानी ऑलमोस्ट 8,000 आपको पे करना पड़ता है अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा एक्सटेंशन ले रहे हैं। अगर आप 2 मंथ्स की लेते हैं तो फिर आपको 9,000 पे करना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको फीसिस बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम वीज़ा एक्सटेंशन लेने जाएंगे तो तब आपको ये पे करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि वो आपको एक कार्ड बना के देंगे, ठीक है। वो कार्ड आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा और आपको पासपोर्ट अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ आपकी पॉकेट में वो कार्ड होगा, आप जिधर मर्जी ट्रैवल करें आपको कोई पूछेगा नहीं। जो भी रोकता है उसे आप कार्ड दिखाएं, मसला कोई भी नहीं है। और अगर वो कार्ड आपसे गुम हो गया तो आपको उसकी पेनल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि जब आप वापस जाते हैं, पाकिस्तान आएंगे या अपनी कंट्री में जाएंगे, तो वो कार्ड आपको वापस उन्हें देना होता है। ये होगी हमारी फर्स्ट टाइम वीज़ा एक्सटेंशन। अगर आप सेकंड टाइम लेने जाते हैं तो फिर क्या सेम फीस आपको पे करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। जब आप सेकंड टाइम वीज़ा एक्सटेंशन लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1 मंथ की ऑलमोस्ट 3,000 और 3,000, 2 मंथ्स की 4,000 और डायरेक्ट 6 मंथ की आपको 10 to 11,000 आपको पे करने पड़ेंगे, तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाएगी। और ये सारा मेथड है वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन लेने का, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इधर एक बात ये याद रखें आप कि वीज़ा एक्सटेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन ले लेते हैं तो इसमें नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी कंट्री में वापस आके दोबारा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि क्या आपने वीज़ा एक्सटेंशन ली और कितनी मरतबा ली। इसमें यह होता है कि सेकंड टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि वीज़ा एक्सटेंशन लेने की वजह से और उन्हें सही रीज़न ना बताने की वजह से वो आपका नेक्स्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट कर दें। ये एक इशू है, अदरवाइज़ आपको कोई इशू नहीं है। बहुत से अमेरिकन, ब्रिटिश और दूसरी कंट्री के लोग वहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं और इसी तरह वीज़ा एक्सटेंशन लेके वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अब वहाँ पे परमानेंट रुकने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। आप या तो वहाँ पे इन्वेस्ट करके रुक सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़े के ऊपर रुक सकते हैं और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आप वहाँ पे मैरिज करके रुक सकते हैं और तीसरा ये है कि आप वहाँ पे वर्क वीज़े के ऊपर परमानेंट रुक सकते हैं। अब इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हेल्प मिले, मेरी कंसल्टेंसी मिले, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाऊं, ट्रैवल प्लान चाहिए, कवर लेटर चाहिए, अगर आपको टिकट, डेमो टिकट चाहिए या आपको एक्चुअल टिकट चाहिए, या आप किसी किस्म की भी सर्विसेज चाहते हैं, होटल बुकिंग चाहिए आपको, तो मेरे साथ मेरे इस इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं जितना हो सका आपसे हेल्प करूंगा। और एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूं, मेरे साथ काफ़ी लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी होता हूं डिफरेंट क्वेश्चंस की वजह से, वो बहुत तंग करते हैं। तो मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो भी मुझसे कांटेक्ट करेगा उनसे मैं लिटिल एक फ़ीस चार्ज करूँगा, ठीक है। उसके बाद वो मुझसे जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मैं उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं होती, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो जो जिन्हें चाहिए होगी, जिन्होंने वाकई में काम करवाना होगा या जो वाकई ही सिंसियर है, तो फिर वो लोग ज़रूर जो है वो मेरे से बात करेंगे, फ़ीस पे करेंगे और अपना काम करवाएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़िलीपींस का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें तो इस वीडियो को देखें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमिग्रेशन आपसे क्या क्वेश्चन करती है तो आप इस वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।